हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCO4 यूनिट नंबर 16 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होता है उसके रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा सके। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से प्रोग्राम है। फर्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर प्रोडक्शन। कुछ ऐसी आइटम है जो कि क्या कर दी, रिजर्व कर दी कि हाँ इन आइटम्स को सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर ही प्रोड्यूस करेगा, लार्ज स्केल सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर रिजर्व नहीं करते तो कहीं ना कहीं स्मॉल स्केल सेक्टर को जो है कंपटीशन फेस करना पड़ता और वो इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती। ठीक है। उसके बाद है रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर एक्सक्लूसिवली परचेज फॉर स्मॉल स्केल सेक्टर। कुछ ऐसी आइटम्स को रिजर्व कर दिया कि ये ऐसी आइटम है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट क्या करेगी, स्मॉल स्केल सेक्टर से ही परचेज करेगी। उसके बाद आता है इंसेंटिव्स इन बैकवर्ड एरियाज़ की मान लो किसी ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बैकवर्ड एरियाज़ में सेटअप किया है तो उनको क्या मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे उसके रिगार्डिंग। उसके बाद आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्शन कि जो भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे की जाती है उसमें भी उनको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्शन मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी कि उनको वो पे नहीं करनी पड़ेगी। किन लोगों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को। तो ये कुछ प्रोग्राम्स चलाए गए हैं ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए। इसमें एक है प्रोग्राम ऑन इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। एक प्रोग्राम ये भी चलाया गया कि जिससे कि जो भी स्मॉल स्केल सेक्टर जो भी प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हैं तो उनकी प्रोडक्शन, उनकी जो अच्छा इन्वायरमेंट में वो रह के गुड्स को प्रोड्यूस करे, अच्छी क्वालिटीज़ की गुड्स को जो है वो प्रोड्यूस करे ताकि उनकी गुड्स की और बहुत ज़्यादा क्या हो, डिमांड हो। इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट ने चलाए हैं। तो एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे कि क्या प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट आता है हैविंग इवॉल्व अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी पैकेज फॉर द प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, government has taken various steps for the development of small scale sectors and several innovative schemes have been introduced for strengthening it। तो ये क्या कहा गया है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है इंसेंटिव्स लिए गए ताकि स्मॉल स्केल सेक्टर को डेवलप किया जाए। फर्स्ट आता है रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर प्रोडक्शन। कुछ आइटम जो है वो रिजर्व करके रखी कि यही सारी की सारी आइटम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर जो है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, बाकी और सेक्टर जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो द पॉलिसी ऑफ रिजर्विंग सर्टेन प्रोडक्ट लाइन्स एक्सक्लूसिवली फॉर द स्मॉल स्केल सेक्टर वॉज इंट्रोड्यूस इन 1967 विद 47 प्रोडक्ट्स। यानी कि सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस की गई थी ये स्कीम, 1967 में इंट्रोड्यूस की गई थी और उस समय जो है 47 आइटम्स को, 47 प्रोडक्ट्स को रिजर्व किया गया था कि ये आइटम जो है स्मॉल स्केल सेक्टर ही प्रोड्यूस कर सकता है। द नंबर ऑफ सच रिजर्व आइटम हैज़ इंक्रीज टू 814 बाई 2000 एंड 2001। यानी कि इन आइटम्स को 2000 या 2001 तक जाके बढ़ा दिया गया था और ये 47 आइटम्स कितनी बन चुकी थी, 814 आइटम ऐसी थी जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर या इंडस्ट्रीज ही डेवलप कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या हुआ, however out of the reserve item it was observed that as many as 200 were either not produced at all in the small scale sector or their production was insignificant। तो ओवरऑल क्या कहा गया, 1967 में 47 आइटम्स जो थी प्रोडक्ट रिजर्व किए गए थे, ये बढ़ते बढ़ते 814 हो गए 2000 तक या 2001 तक। उसके बाद कहा गया कि जब इतनी आइटम हो गई थी रिजर्व स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए तो 200 या उससे ज़्यादा कुछ ऐसी आइटम्स थी जिन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, जिनको प्रोड्यूसिंग नहीं किया जा रहा था स्मॉल स्केल सेक्टर के द्वारा। ठीक है। सो दिस इंसेंटिव्स इंक्लूड, तो यहाँ से हैंड्स ऑन जून 29, 2001 आइटम्स वर डी-रिजर्व रिड्यूसिंग द नंबर टू 749 आइटम एज ऑन 1/6/2002। इसमें क्या कहा, जैसे कि हमने कहा था कि 200 आइटम्स कुछ ऐसी थी जिनको प्रोड्यूस ही नहीं किया जा रहा था, जिन पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 29 जून 2001 को जो आइटम्स थी, कुछ ऐसी आइटम्स थी जिनको क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया, ये उनको खोल दिया कि और सेक्टर भी उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उस समय तक 1/6/2002 तक सिर्फ 749 आइटम जो थी वो सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व थी। बाकी की जो आइटम्स थी वो उनको क्या कर दिया, डी रिजर्व कर दिया कि लार्ज स्केल सेक्टर या कोई और सेक्टर जो उनको प्रोड्यूस कर सकता है। द यूनियन बजट 2003 एंड 2004 अनाउंसेस अनदर डी रिजर्व ऑफ 75 आइटम्स विच इज़ बिलोंगिंग टू केमिकल, लीदर, प्लास्टिक एंड पेपर प्रोडक्ट्स। यानी कि 2002 तक 749 आइटम्स बच चुकी थी,
अब इसमें से 75 आइटम्स को और रिमूव कर दिया, ठीक है, 75 आइटम्स को और रिमूव कर दिया कि बाकी अदर सेक्टर्स के लिए ये सेक्टर जो है वो ओपन अप कर दिए। 75 आइटम्स को बाकी अदर सेक्टर क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे। तो ऐसा क्यों किया गया, उन्हीं आइटम्स को डी रिजर्व किया गया जो कि स्मॉल स्केल सेक्टर कंसर्न नहीं कर रहे थे, जिन पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे, जिनकी वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। उसके बाद आता है रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर एक्सक्लूसिवली परचेजिंग फ्रॉम द स्मॉल स्केल सेक्टर। ऐसी कौन सी आइटम्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है स्मॉल स्केल आइटम से स्मॉल स्केल सेक्टर से ही क्या की जाएंगी, परचेज की जाएंगी। सो अंडर दिस पॉलिसी 409 आइटम्स वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर परचेजिंग बाय द गवर्नमेंट। The list was however reduced to 358 items in 1997. The need of government department for these items have to be met by the purchase from the small scale sector. The Director General of Supply and Disposals deal with purchase from the small scale sector. तो क्या कहा गया, कुछ ऐसी आइटम्स थी, ठीक है, 409 आइटम्स थी जो कि रिड्यूस करके 358 आइटम्स रह गए 1997 में, जो कि गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर से ही परचेज कर सकती है। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट प्रोग्राम चलाया गया वो ये था इंसेंटिव्स इन बैकवर्ड एरियाज, कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइड सेवरल इंसेंटिव्स टू एनेबल एंटरप्रेन्योर टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इन बैकवर्ड एरियाज। These incentives include concessional finance, subsidies in fixed capital investment, preferential treatment in licensing, etc. अब क्या कहा गया कि जो भी स्मॉल स्केल सेक्टर्स अगर इन बैकवर्ड एरियाज़ में अपने सेक्टर्स को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को ओपन अप कर रहे हैं तो उनको बहुत सारी कंसेशन, उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स जो है वो मिल जाएंगे। इसके बाद आता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्पशन। द एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986 and 87. Under this scheme, full exemptions from clearance up to ₹30 lakhs in a year was being granted, and a flat rate of duty of 3% on clearance between ₹30 lakh to ₹50 lakh and 5% clearance up to ₹100 lakh was being charged. ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्पशन कहा गया कि जो भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे की जाती है उससे स्मॉल स्केल यूनिट्स को एग्जेम्पशन मिल जाएगी। कब, अगर 30 लाख तक के अगर आप सामान की क्लियरेंस करवा रहे हो तो उस पर आपको कोई भी एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है 30 लाख से 50 लाख तक की क्लियरेंस करवानी है आपने, ठीक है, तो उस पर आपको 3% जो है वो क्लियरेंस ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर आपको 100 लाख तक का सामान अगर जो है क्लियरेंस करवानी है तो 5% की ड्यूटी जो है वो पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये स्कीम जो है वो चलाई गई थी। अब ये स्कीम कब इंट्रोड्यूस की थी, 1986 और 87 में, कि 30 लाख रुपए तक का आप सामान क्या करवा रहे हो, क्लियर करवा रहे हो तो आपको कोई ड्यूटी नहीं है। 30 लाख से 50 लाख का सामान अगर आप क्लियरेंस कराना है तो 3% की ड्यूटी, 50 लाख या 100 लाख तक का अगर सामान आपको क्लियरेंस करवाना है तो आपको 5% की जो है एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कहा गया कि विद इफेक्ट फ्रॉम 20 सितंबर 2000 द फुल एक्सेम्पशन लिमिट हैव बीन रिवाइज टू ₹1 करोड़। अब 20 सितंबर 2000 में एक स्कीम और आई, इसमें कहा गया कि पहले आपको 3% और 5% जो है वो क्लियरेंस ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, लेकिन 1 करोड़ रुपए तक की अगर आप क्या कर रहे हो, सामान को क्लियर करवा रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको कोई भी किसी भी तरीके की ड्यूटी पे नहीं करनी, फुल एग्जेम्पशन आपको मिल जाती है। Moreover, most of the state government have granted sales tax exemption for a wide variety of small scale industrial product. अब क्या कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी सेल्स टैक्स वो चार्ज करते हैं, ठीक है, उन पे कुछ ऐसी आइटम्स उन्होंने बता दिए कि हाँ भाई अगर आप इन आइटम्स को सेल करते हो तो इन पे आपको कोई भी सेल्स टैक्स जो है वो पे नहीं करना, उस पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम क्या चलाया था, प्रोग्राम ऑन इन्वायरमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, कि SIDBI has launched a program on environment and quality management to create awareness among small scale industrial unit on environmental issues and to assist them to find out solution to their problem. अब क्या किया गया, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया इन्वायरमेंट और क्वालिटी मैनेजमेंट पे, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट के अंदर अवेयरनेस आए कि इन्वायरमेंट जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी पोल्यूशन वगैरह होता है, इससे इन्वायरमेंट को हार्म होता है, तो उसके बारे में उनको बताया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि उनकी प्रोडक्ट की डिमांड और ज़्यादा बढ़े, तो उसके बारे में भी बताया गया, ठीक है।
इसके बाद आता है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम आर टू मेक द SSI यूनिट्स अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड टू प्रोवाइड देम नेसेसरी टेक्निकल सपोर्ट्स टू इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट। अब इस प्रोग्राम को बनाने के दो मेन ऑब्जेक्टिव थे कि जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज आते हैं उन इश्यूज़ को बताना, SSI यूनिट को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, और सेकंड ये था कि अगर उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरीके की असिस्टेंस चाहिए, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, तो वो जो है प्रोवाइड उनको की जाए। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है टू एजुकेट द स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर अबाउट द इन्वायरमेंटल रेगुलेशन अंडर विच दे आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट देयर यूनिट्स। अब क्या होता है, बहुत सारी ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जिनको नॉर्म्स वगैरह नहीं पता, जिनको रूल्स वगैरह नहीं पता, तो इसका मेन मोटिव ये है कि उनको रूल वगैरह बताना, रेगुलेशंस बताना कि उनको क्या जो है रेगुलेशन वगैरह को फॉलोअप करना है। ठीक है, उनके बारे में, उन चीज़ों के बारे में एजुकेट करना। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोग्राम आता है वो आता है इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम। Industrial estate program was launched in the year 1955 to encourage the promotion and development of small scale industries. These estates are intended to provide necessary infrastructural facility for the development of small and medium scale industries. Apart from the above schemes, there are also other development programs like trade fairs, exhibitions, Prime Minister Rozgar Yojana, entrepreneurial development programs, training program on packaging the export, self-employment program एक्सेट्रा एम्ड एट प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर। तो यहाँ पे क्या किया गया, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है SSI यूनिट्स को प्रोवाइड की गई और बहुत सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की गई, ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस दिखाना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, क्वालिटी और इन्वायरमेंट के बारे में बताना, किस तरीके से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है, उनकी पैकेजिंग कैसे की जाती है, इसकी रिगार्डिंग जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोग्राम हमने पढ़े जो कि चलाए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जाए। रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर प्रोडक्शन, कुछ आइटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए रिजर्व की गई कि वही उनकी प्रोडक्शन करेंगे। रिजर्वेशन ऑफ आइटम फॉर एक्सक्लूसिवली परचेज फ्रॉम स्मॉल स्केल सेक्टर की कुछ ऐसी आइटम को रिजर्व किया गया कि गवर्नमेंट सिर्फ स्मॉल स्केल सेक्टर से ही परचेज करेगी। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बैकवर्ड एरियाज़ में सेटअप किया जा रहा है तो उन लोगों को इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में भी एग्जेम्पशन मिल जाती है। 2000 के अंदर एक स्कीम आई जिसके अंदर क्या किया गया कि 1 करोड़ तक की फुल एग्जेम्पशन जो है वो मिल जाएगी। उसके बाद प्रोग्राम चलाए गए ताकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो होते हैं उनके बारे में अवेयर कराया जाए, क्वालिटी को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एस्टेट प्रोग्राम, बहुत सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को जो है टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से करके जाना, समझ के जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।